सर साहब, आपने चिट्ठी दी नहीं वीर बालिका को? यार लाले सच बताऊं ना तो भाई हमारी हिम्मत ही ना पड़ी। पर क्यों सर साहब, किस लिए? लाले तू नहीं समझता भाई, देख बाप बेटी का रिश्ता भाई खून का रिश्ता होता है। अब पता नहीं भाई उसके बाबू ने लेटर में क्या लिखा है, अब वो उसको पढ़ ले, निकल जाए, उसका माइंड चेंज हो जाए किसी चीज को लेकर, सब चीजें बिगड़ जाए 2 मिनट में। नहीं नहीं सर साहब, आपको क्या लगता है वीर बालिका अशोक खुराना को माफ कर देगी अपने बाप को? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। लाले देख, मैं कहता हूँ भाई पूरा माफ ना करे, हाँ, लेकिन अपने बाप के लिए भाई कुछ सॉफ्ट कॉर्नर तो होगा उसके मन में। हमारा बाप कितना ही जालिम था हमारी माँ पे, लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल था तुम्हारा बाप। बाप तो बाप ही होता है ना भाई, होता है कि नहीं होता? ठीक है सर साहब, मैं कहता हूँ माफ कर दिया तो बढ़िया होगा ना। वीर बालिका के दिल का मलाल निकल जाएगा और जितना उसके दिल के अंदर तूफान उमड़ रहा था ना, सारा का सारा शांत हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा, टेंशन नोट। लेकिन लाले ऐसे नहीं होता भाई। मान ले भाई चोरी का मन एकदम से पलट गया, चली गई अपने बाप के पास, फिर मकान मालिक का क्या हाल होगा? नहीं बता तू एक बार, यहाँ तो सब चीजें बिगड़ जाएंगी ना भाई, सब कुछ हिल जाएगा। ये घर, ये परिवार, हमारा मकान मालिक का रिश्ता सब खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। मैं ना चाहता भाई, मैं चाहता हूँ कि हम तीनों प्यार से एक परिवार की तरह रहें साथ में हमेशा, बस और कुछ ना चाहिए भाई। That's all। हाँ बेसबा, मैंने बोल दिया था, बोलती थी लाला अंकल को कि लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति ले आना, दिए ले आना, फूल ले आना, सब कुछ बोल दिया था मैंने, ठीक है? हाँ मिनी, और वो डंठल वाले पान के पत्ते, पूरी सुपारी और हार फूल माला के लिए बोल दिया है ना? हाँ बेब्स, मैंने बोल दिया था, और ये भी बोल दिया था या तो गेंदे की फूल आना या तो गुलाब के फूल। तुझे एलर्जी है ना रजनीगंधा से, लेकिन हाँ फोन कट गया था, मुझे पता नहीं उन्होंने सुनाया नहीं। अरे मिनी समझ क्या यार बेब्स, तो ऐसे चिल्ला मत, मैंने तो पता। आराम से चोरी। मुझे तो लगा था गई मिनी। अरे आप टेंशन ना लो जी, ऐसे कैसे जाने देंगे आपकी छोरी को? अरे ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे, मैं तो जा ही रही हूँ। और हाँ, ये चीजें आप पकड़ो और मुझे जाना है, ठीक है? बाय बाय बाय। अरे मिनी, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही है तू? अरे यार नम्बी के घर जाना, उनका फोन आया था, पता नहीं होगा कुछ इम्पोर्टेंट काम आ, मुझे जाने दो, बाय। देखा ना इस लड़की को, कुछ चक्कर लगे हो इसके पैरों में, शांति से घर में बैठने ही नहीं है ऐसे, देखो। ठीक है जी, जाने दो, कभी तो उससे बच्ची बनी रहने दो, नहीं तो हर वक्त आप की चिंता फिक्र करती रहती हो। वैसे तो बाप है ना मेरी चिंता करने के लिए। ऑफ कोर्स यस। हैप्पी दिवाली जी। आपको भी हैप्पी दिवाली। लीजिए बबीता बहन जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति और दिए और पत्ते और फूल सब कुछ लेके आया हूँ, जो जो मिन्नी बिटिया ने कहा था। इनको गंगा जल से धो दूंगी अभी। ये लीजिए। थैंक यू लाला भाई साहब। इसमें क्या है? ये गणेश जी और लक्ष्मी जी के लिए फूल जो कहे थे। ये तो रजनीगंधा है। हाँ तो क्या हो गया बबीता बहन जी? मुझे इससे क्या एलर्जी है। अरे देखिए नईम भी, वो लक्ष्मी माता की पूजा में जो सामान लगता है ना, वो तो एक तो होती है पंजीरी और एक चरणामृत। चरणामृत में जो भी सामान लगता है ना, वो मैंने इसमें लिख दिया है। आप चिंता मत कीजिए शम्मी जी, मैं सारा सामान मंगवा दूंगी। आपकी पूजा में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। सच में कौन कहता है कि धर्म लोगों को तोड़ता है? यही तो है हमारे पंजाब की असली खुशबू। आज मिर्जा गुलाम अब्बास बेग के घर में दिवाली की पूजा होने जा रही है। सबका धर्म, सबका ईमान खुदा जानता है। सब अपने अपने पाप और पुण्य जीते हैं।
ओह माय गॉड, क्या बात है। मेरे को जो मुझे दादियाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। सारी पूजा यही करनी है दिवाली की। मैं बोल रही पटियाला वेव्स की शॉपिंग भी कर लेते हैं ना, वहाँ भी जरूरत है लक्ष्मी माँ के आने की। थोड़ी पैसों की कृपा हो जाएगी तो अच्छा होगा। पिछले 2 महीने से तो प्रॉफिट देखा ही नहीं हमने। तो चले उधर पूजा करके आए। क्या हुआ, आपका मूड क्यों ऑफ है? तू तो जानती है मिनी, पिछले हफ्ते 4 ऑर्डर कैंसिल हुए। सब कहते हैं कि उन्हें हमसे बेहतर डील मिल रही है और मेन्यू भी हमसे अच्छा है। और वो क्या कहते हैं उनके रसोइये, शेफ। हाँ, उनके शेफ भी क्लाइंट की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। अब इसीलिए उन लोगों ने हमारी शॉप से नहीं, दूसरी जगहों से ऑर्डर मंगाना शुरू कर दिया। तो उन 180 डब्बों के अलावा और कोई खास कमाई नहीं की हमने? जितनी कमाई होती है वो असिस्टेंट की सैलरी में चली जाती है। अब इतना बड़ा स्टाफ रखने के लिए काम तो होना चाहिए ना, लेकिन हमारे पास पुलिस थाने के अलावा कोई क्लाइंट बचा ही कहाँ है। नहीं, ये तो सही नहीं, ये बहुत गलत बात है। मैं कुछ क्लाइंट्स लेकर आऊं क्या? मैं देखती हूँ अगर मैं कुछ कर सकती हूँ। तू अकेली क्या क्या करेगी, और ऑर्डर्स लाने से भी क्या हो जाएगा। सारी क्वालिटी तो खराब होती जा रही है। कम्मो है, वो टाल मटोल करती रहती है, और तेरी माँ वो दुकान पे आती नहीं है। पता है मिनी, बड़े से बड़े बिजनेस बंद हो जाते हैं अगर उसे खड़ा करने वाला अपने बिजनेस में कोई दिलचस्पी ना ले तो। और तू तो जानती है, अब तो बबीता ने साफ साफ कह दिया है कि उसे इस बिजनेस से कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं और तू मिलके ये बिजनेस संभाल लें। ऐसा कब तक चलेगा, तू ही बता। ओ मैया जय लक्ष्मी माता, हर जन तुमको पाता, धन संपत्ति आता। ओ मैया जय लक्ष्मी माता। है खत्री जी, बड़े खुश लग रहे हो। और ये लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त से पहले क्यों आरती गा रहे हो? ओ कम्मो जी, मान लो क्या क्या गए हैं, उस समय आने से पहले ना चेत जाना चाहिए। अदरवाइज मत लेना, कहीं ऐसा ना हो कि हम प्लानिंग ना करें और टाइम आगे निकल जाए। ओ खत्री जी, आप क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। ओ समझाता हूँ जी, समझाता हूँ। ये देखो जी, लो जी। तो ये क्या है? लीगल पेपर से कम्मो जी, बबीता की शॉप के, पटियाला वेव्स के। अब जब वो हमें शॉप बेचने आएगी तो हमें तो रेडी रहना चाहिए ना। है खत्री जी, है आपकी तबीयत तो ठीक है ना? है पहली बात तो ये कि बबीता पटियाला वेव्स बेचेगी क्यों, और दूसरी बात कि अगर बेचेगी तो हमें क्यों बेचेगी? ओ कम्मो जी, आप ना वो दिमाग ना लगाओ, आपको अभी समझा देता हूँ। वो बैठो, अदरवाइज मत लेना कम्मो जी। पर आजकल की पत्नियां ना अपने पतियों पर भरोसा नहीं करती। ओ भाई, थोड़ा सा भरोसा रखो अपने खतरी पे। अब देखो, वो बबीता के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ना एक एक करके हमारे पास आ गए, आए कि नहीं। और अब बचा सिर्फ पुलिस का कॉन्ट्रैक्ट। तो कम्मो जी, तो आज की खुशखबरी सुन लो जी। वो हमने जो पिछले हफ्ते सैंपल्स भेजे थे ना, अंदर की बात ये है, अप्रूव हो गए। सच कह रहे हो खत्री जी? हाँ? और अब हनुमान सिंह के थाने के सिवाय सबने पटियाला वेव्स के ऑर्डर्स कैंसिल करने का फैसला कर लिया है। ओ भाई, इसीलिए तो पेपर्स तैयार कर रहा हूँ। इस समय दुकान ना सस्ते में निकाल लेगी। ओ भाई, बिना काम के ना इतना स्टाफ अफोर्ड नहीं कर पाएगी बेचारी बबीता। है खत्री जी, और जब आप उसे ये ऑफर दोगे ना, तब मैं उस बबीता का ना चेहरा देखना चाहती हूँ। कम्मो जी, देखिए और पूछ पूछ। ओ भाई, कल का इंतजार क्यों? वो आज दिवाली का दिन क्या बुरा है? कम्मो जी, आज के दिन ना पुराने हिसाब क्लोज किए जाते हैं और नए हिसाब शुरू किए जाते हैं।
क्या हो गया? लाला है ना, रजनीगंधा के फूल ले आया था। अरे बाप रे, तब से देह अच्छी अच्छी अच्छी। दवाई दी इसे? दवाई दे दी, बट स्टिल धीरे धीरे हो रही है भाई रिकवरी। सुनिए, आ जाइए, आगे आके लक्ष्मी माता का अभिषेक कर दीजिए। हाँ जी। मिन्नी आ जाना। आप नहीं करोगी जी? नहीं, पहले आप, बाद में मैं। घर के मर्द ही लक्ष्मी माता की पूजा पहले करते हैं, क्योंकि कमा के तो वही लाते हैं ना। लेकिन बेब्स तू भी तो कमाती है ना? I mean, तेरा भी तो बिजनेस है। अरे मिन्नी, फिर वही बात। पता है तो वो पुरानी बात थी, मेरी मजबूरी थी। पर घर तो पति की कमाई से चलता है ना। अच्छा तू ना पूजा की विधि में ऐसे तंग मत कर, करने दे हम दोनों को पूजा। छोरी, तेरी बात एकदम सही है। लेकिन क्या है कि भाई तेरी मम्मी जो है ना, वो घर की मकान मालकिन है। ये मकान मालकिन जो कहेंगी भाई वो ऑर्डर फॉलो होगा, वही करना पड़ेगा और वही करेंगे। दैट्स इट। है जी, चलो करते हैं। लो। अच्छा, मतलब मैंने हुक्म चलाया इसलिए आप बात मान रहे हैं? ये तो गलत बात है ना। आप है ना अपनी लाडली को बिगाड़ रहे हैं। मतलब आपको समझाना चाहिए उसे कि यही रस्म होती है। घर में जो पति होते हैं वही लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, क्योंकि वो कमा के लाते हैं। अच्छी बातें तो आप उसे समझाएंगे नहीं और बेतुकी की बातें करने के लिए बढ़ावा देंगे। अरे ठीक है मकान मालकिन जी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और सुनो, छोरी सयानी हो गई, बड़ी हो गई भाई, ऐसे नहीं उसका हर बात पे आप डांटा फटकारा करो। कई बार कुछ बातें प्यार से भी समझाई जाती हैं, समझ जाते हैं बच्चे। चलो ठीक है, चलो पूजा शुरू करते हैं। शाबाश। तेरा भी तो बिजनेस है। पता है तो वो पुरानी बात थी, मेरी मजबूरी थी। बड़े से बड़े बिजनेस बंद हो जाते हैं अगर उसे खड़ा करने वाला अपने बिजनेस में कोई दिलचस्पी ना ले तो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली दादू। हैप्पी दिवाली। बहुत अच्छा किया मिनी, जो शॉप में पूजा करवाई। अच्छा सा लग रहा है। फिर से दिल में एक उम्मीद जागी कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ तो है जो भी बाकी है। जानती है नहीं भी क्या बाकी है? क्या? एक होप, एक उम्मीद, एक एम्बिशन। ये दिया देख रहा आपने भी कैसे जगमगा रहा है ना? छोटी सी रूई की बात ही है, पर फिर भी कैसे फ्लेम को कूल किया हुआ है। इसी फ्लेम की तरह मेरे भी मन में होप की फ्लेम है, और इसी छोटी सी रूह की बाती की तरह एक छोटी सी उम्मीद है कि एक दिन आएगा ऐसा जब बेब्स फिर से खुद को पहचानेगी, and that day she'll be unstoppable। है ना दादी अम्मा?
है ना नबी जी? आमीन। मैं बाकी की दिए जला के आती हूँ। हाँ मैं क्या सोच रही थी कि आप तो कैरम वैरम लेके बैठ गए हो, तो मैं नीचे जाके जरा मोहल्ले में रोशनी देखे आऊं। ओहो, एक सेकंड मेरे माता जी, प्यारी माता जी, आप चलो मेरे साथ, हम दिवाली इकट्ठे मनाएंगे। माता जी बैठो, इधर आओ, आओ बैठो, आओ। तो पर हमारे साथ भी बैठ जाइए शमी जी। आप कहते तो जी बैठ जाती हूँ, लेकिन लाला तू तो अपने ससुर से बात कराने वाला था ना। सबसे पहले मेरे सर साहब, फिर मेरा बुढ़ा बाप, फिर तीजी सत्तो चाची, सबने ट्राई करके देख लिया मेरे उस टेढ़े ससुर से, पर वो ना बात मानने वाला नहीं है। आप ना ये पंगा मत लो। तू फोन लगा, मैं करूंगी ना बात, और इसी बहाने ना तेरी गीता कुमारी जी से बात भी हो जाएगी। ये सही, अब लगाता हूँ मैं, है? ये लो, स्पीकर पे रख दे। हाँ हाँ हाँ, स्पीकर पे डालता हूँ। फोन क्यों किया उल्लू के पट्टे? बाबू जी, परी पन्ना जी, हैप्पी दिवाली है जी आपको। हो गई तेरी हैप्पी दिवाली, अब फोन रख। नहीं नहीं नहीं, फोन मत रखो जी, वो गीता कुमारी से बात हो सकती है जी मेरी। देख हवलदार ललित मोहन, मैंने तुझे पहले भी कहा है, हमारे घर में कुड़ियां शादी के पहले होने वाले पति से बात नहीं करती। अरे ऐसे कैसे नहीं बात करती? और सालों से तो आप शादी नहीं होने दे रहे उन दोनों की, और फिर लड़के लड़की ना फोन पे बात भी ना करे। ये भी कोई बात हुई क्या? ये कौन है लाले? ये मेरी माता जी है जी, माँ जी। तेरी माता जी तो स्वर्ग सिधार गई थी, फिर ये कहाँ से आ गई? स्वर्ग सिधारे आपकी माँ, और मैं तो ना यहाँ पे जिंदा हूँ और स्वस्थ भी हूँ, और लाला ना मेरा गोद लिया हुआ बेटा है, समझे आप? और लाले की माता जी होने के नाते ना मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं कि आप ना मेरे लाले और गीता कुमारी की शादी ना फटाफट करा दो। अरे मेरी बात तो सुनो। ना जी ना जी ना जी, मैंने ना आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप तो बस ये बता दो कि शगुन लेकर हम कब आए। ये क्या कह रही हैं आप बहन जी? बहन जी नहीं, समधन जी को समधन जी। और एक बात बता दूं, बैंड बाजा शहनाई का इंतजाम करो, जल्दी से डेट निकालो, और वरना आप तो समझ लो कि आपकी बेटी ना हाथ से गई। शमी जी, लगता है आपने शादी कराने के बजाय लाले की शादी तोड़वा दी। है? और ना 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 सीनियर सिटीजन, बिल्कुल सही किया मेरी माता जी ने। ये ना डोज मेरे ससुर को देना बड़ा जरूरी था। मैं ना कई सालों से कोशिश किए जा रहा हूँ, धमकियां दिए जा रहा हूँ, और उसके कानों पे ना जू तक नहीं रेंगती है उसके। आज आपने ना मेरी माता बन के मेरे जो ससुर से बात की है ना, वाह 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 वाह, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे सर पे भी ना बड़े बुजुर्ग हैं आज। अरे मैं हूं ना, मुझसे बोल तू। अरे खड़े खड़े ना तेरे ससुर को यूं सीधा कर दूंगी। और इसमें क्या शक है माता जी, आज तो मैंने सैंपल देख ही लिया। क्या बात है जी, हीरबाली का नजर ना आ रही? अपनी वीर बालिका की तो आप बात ही मत कीजिए। शॉप से मुंह ही नहीं छूटता है उसका, वही है, वहां पे दिए लगा रही हो, लक्ष्मी माता की पूजा कर रही है। वैसे एक बात कहूं मकान मालकिन जी, मने तो लगता है कि आपको भी जाना चाहिए था शॉप पे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने घर की पूजा छोड़ के दुकान की पूजा करूंगी। आप जानते नहीं सुहागन के लिए उसके पति के साथ लक्ष्मी पूजा करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अंकल अंकल, खत्री अंकल ने ना दिवाली की मिठाई भिजवाई है। हमें कोई मिठाई नहीं चाहिए, उनको मना कर दो तुम। भाई दिवाली की मिठाई को मना नहीं करते, इंसान चाहे कितना भी दुष्ट हो, यो शगुन की मिठाई है, इससे क्या दुश्मनी? बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? ला बेटा, थैंक यू, हैप्पी दिवाली। है वाह, दिवाली की मिठाई किसने भेजी? लाला अंकल। इसमें कोई पेपर है, कोई लीगल पेपर्स। देखा छोरी,
हनुमान अंकल कोई और भी हैंड रिटन लेटर है इसमें। माय डियरेस्ट बबीता जी, दिवाली की लाख लाख बधाइयाँ जी। वैसे अदरवाइज मत लेना जी, लेकिन बड़ा दुख हुआ जी, दिवाली के दिन आपका दिवाला निकल गया। सुना है आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हाथ से निकल गए। शायद आपको भी खबर ना हो, लेकिन हनुमान भाई की चौकी छोड़कर बाकी के सारे थानों में अब खत्री को खाना ऑर्डर दिया जाएगा। कोई नहीं जी, हम तो आपके शुभचिंतक ठहरे। हमारे पास भी एक स्कीम है, वही भिजवा रहे हैं, पढ़ के देख लीजिए, शायद पसंद आ जाए। खत्री नहीं जी, स्कीम। आपने तो अदरवाइज ही ले लिया। आपका शुभचिंतक। क्या है? 2 लाख रुपए में पटियाला बेब शॉप बेचने का ऑफर दे रखा है। देखो पेपर पहले से तैयार करा रखे हैं इसने। इस खतरे की तो मैं ये क्या समझता, क्या बेब जी पकड़ एक सेकंड। अरे मिनी, किसको फोन करी तू? रुक जाना। हेलो जी, आ गया फोन झांसी की रानी का। हेलो, हैप्पी दिवाली मिन्नी। मिठाई मिली? कैसी लगी? खतरे को फोन दो। है मिन्नी, और कम से कम अंकल आंटी तो बोल दिया कर, रिस्पेक्ट दे नाल। ओ कोई ना कुड़िए। ये लो खत्री जी, आपके प्यारे थानेदार की सुतेली कुड़ी का फोन है, पढ़ो। हाँ भाई कुड़िए, वो क्या बात है? आज दिवाली के दिन तुझे तेरे खत्री अंकल की याद कैसे आ गई? वो हैप्पी दिवाली विश करने के लिए फोन किया है क्या? फोन करने के लिए फोन किया है, समझे ना? खत्री, मैं तुझे एक बात क्लियरली बता दूं, दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। पटियाला बेब्स केटरिंग सर्विसेज बिकेगा नहीं। पर तुझे पता है ना, तेरे ऑर्डर्स तो सारे कैंसिल हो चुके हैं। हाँ हो गए कैंसिल। तो नए ऑर्डर्स ले आएंगे हम, लेकिन मुझे तेरा ये बकवास ऑफर नहीं चाहिए, समझा ना? ओ कुड़िए, वो भाई सारे फैसले वो तू खुद ही लेगी। वो एक बार अपनी माँ से पूछ ले, वो समझदार है, सयानी है। खतरी के ना सभी इशारे समझती है तेरी माँ। मतलब वो मेरा मतलब है कि वो समझती है भाई कि खतरी क्या कहना चाहता है। और देख, आज ना वो 2 लाख ऑफर कर रहा हूँ। कल तेरी दुकान नहीं चली तो खतरी का ऑफर घटता जाएगा। बाकी तू समझदार है? वो क्या कहते हैं, टेक योर टाइम। और वो तुझे और तेरे परिवार को ना जी, हैप्पी दिवाली। समझता क्या है खुद को? कुछ भी बोलेगा, इतनी आसानी से हम अपनी शॉप बेच देंगे, पटियाला बेब्स केटरिंग सर्विसेज बेच देंगे। एक तो चिंता मत कर, मैं नए ऑर्डर्स लेके आती हूँ, ठीक है? विकी बॉबी प्रीत को भी काम पे लगाती हूँ, वो भी ले आएंगे कुछ ना कुछ ऑर्डर्स, हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे शॉप हाथ से। और सुन, इस चीज के लिए ना तुझे भी थोड़ा शॉप पे ध्यान देना होगा। वैसे अपना बिजनेस लूज नहीं कर सकते ना यार। We'll have to take care more, we have to focus more, ठीक है? मैं एक 2 कॉल्स करके आती हूँ, कुछ करती हूँ। हेलो नेम्बी, हाँ सुनो ना। क्या सोच रही हो जी? हाँ नेम्बी, हाँ आप एक काम करो ना, आप अपने सोर्सेस से पता कर लो, मैं मिकी बॉबी से पता करती हूँ। हाँ नहीं, और ऑर्डर्स तो लाने ही पड़ेंगे ना हमें, और फिर वरना हम आगे स्टाफ को सैलरी भी नहीं दे पाएंगे। तो एक काम करते हैं हम ना, एक लिस्ट। एक सेकंड नहीं भी, मैं आपको बाद में कॉल करूँ, थोड़ा एक इम्पोर्टेंट मेल आया मुझे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक।
we would want to inform you that your application for admission has been accepted. What? We are further pleased to inform you that seeing your statement of purpose and previous credentials, we offer you full scholarship for a course that will cover your living. Oh my God, please this, oh my goodness, Mother Rani, thank you. Oh my God, please, जिंदगी लगी कैसे हो गई? Full scholarship, oh my God. नहीं, बट मैं ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? ये इट्स नॉट पॉसिबल। देखो जी, आप तो खतरे की बातों को दिल से ना लो। बिजनेस है जी, कभी फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। और फिर देखो वीर बालिका सही कहती है, कहती है भाई आप सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के इसमें बस जुट जाओ अच्छे से। और पहले भी इतने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से भाई निकल के आए हो, अभी भी हो जाएगा। और आप अकेली तो हो नहीं, देखो नईम भी हैं साथ में, और भी बाकी असिस्टेंट हैं, सब लोग मिलकर संभाल लेंगे। आप दुकान बेचने की बात ना करो, दैट्स इट। आप समझते नहीं है, अब आगे चलकर अगर दुकान बेचनी पड़ी तो जितनी प्राइस अभी मिल रही है वो नहीं मिली, फिर क्या करेंगे? तो अब मतलब किसी के कहने पे आप फिर दुकान बेच दोगी क्या? फिर वीर बालिका को बुरा लगेगा। आज इस बिजनेस को सेटअप करने में, इतना सब कुछ पहुंचने में जितनी मेहनत आपने की, उतनी मेहनत उसकी भी तो है। हाँ, मैं जानती हूँ इस बात को, मैं कब मना कर रही हूँ। पर मुझे अब ऐसा लगता है कि मिनी को है ना पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। देखिए अगर बिजनेस इसी तरीके से चलता रहा तो फिर मिनी का आधा मन तो बिजनेस में लगा रहेगा। और जितना स्ट्रगल, जो कुछ भी मुझे करना था मैं कर चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि मिनी को भी वही सारा स्ट्रगल करना पड़े। देखो जी, मैं मिनी के नहीं, आपके करियर की बात कर रहा हूँ। मेरा करियर, मेरी लाइफ, अब सब कुछ आप है। मैं तो माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका प्यार कभी कम ना हो। और वैसे भी सरोज कह रही थी। क्या कह रही थी सरोज? यही कि अब हमें भी अपनी फैमिली को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए ना। फैमिली मतलब आप नहीं चाहती कि हमारे भी बच्चे हों? हाँ जी, चाहता हूँ ना, बिल्कुल चाहता हूँ, क्यों ना चाहूंगा। लेकिन बच्चे के बारे में सोचने से पहले मुझे लगता है कि एक बार वही मिनी से भी तो बात करनी पड़ेगी। मिनी से बात करने की क्या जरूरत है? अरे भाई देखो, अब क्या है कि मिनी भी बेटी है। अब उसका छोटा भाई बहन जो कुछ भी होगा तो भाई उसको एम्बैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए कि भाई इतनी बड़ी लड़की के साथ छोटा भाई बहन। नहीं जी, एम्बैरेसमेंट नहीं होगा। मिनी को सब समझ आता है, समझती है वो। Are you mad, मिनी? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है यार तुझे, और तू उसे ऐसे ही गवा देना चाहती? मतलब मैं नहीं कर सकती यार एक्सेप्ट ये कोर्स। क्यों? फुल स्कॉलरशिप मिल रहा है तुझे, सब कुछ कवर हो जाएगा यार उस स्कॉलरशिप से। पर सिर्फ ये एक्सपेंसेस थोड़ी ना होते हैं यार मिक्की, और भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। I don't understand, मिनी। मतलब कम से कम 7-8 असाइनमेंट्स तो किए ही है ना तूने दादू बीजी के साथ, तो फिर कुछ तो पैसे जमा हुए होंगे तेरे पास। 70,000 हुआ। मिनी 70,000 इज अ लॉट। इससे तेरे ये एयर टिकट्स के तो एक्सपेंसेस निकल ही जाएंगे, और वो जो वीजा की जो एक्स्ट्रा फीस है वो भी निकल जाएगा। तुम लोग सही बोल रहे हो, लेकिन मैं सब कुछ ऐसे मिडिल ऑफ एवरीथिंग में तो छोड़ के नहीं जा सकती ना। तुम लोग जानते हो पटियाला वेव्स की हालत कैसी चल रही है शॉप की, और वो खतरे का बच्चा वो भी गिद्ध की तरह आग गड़ाए बैठा है हमारी शॉप पर कि कब हम गिरे, कब वो शॉप हड़के। सो आई हैव टू बी प्रेजेंट, आई हैव टू बी विजिलेंट। मुझे देखना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि बेब्स का भी तुझे पता ही है वो कैसे बिल्कुल केयरलेस हो गई शॉप के लिए। और फिर बेचारी नहीं भी यार, कब तक सब कुछ अकेले संभालेंगी? उनकी भी तो एज हो रही है ना यार, कब तक सबसे अकेले लड़ेंगी? She also needs rest यार, I feel bad for her. नहीं तो फिर तेरे एडमिशन का क्या होगा? मुझे नहीं पता, मैं सोच रही मैं मना कर दूं यार। नहीं, जल्दबाजी किस बात की? रुक जा। अच्छा ये छोड़, कितना समय दिया तुझे ये एडमिशन फॉर्म कंफर्म करने के लिए? 1 वीक तक दिया है मुझे। हाँ तो 1 वीक रुक जा, उसके बाद मना कर दियो ना। पर क्या फायदा 1 हफ्ते बाद? अभी मना करूँ 1 हफ्ते बाद मना करूँ, सेम ही चीज है ना। हाँ तो ठीक है ना, इफ इट डजंट मैटर
फिर क्या फर्क पड़ता है, एक हफ्ते बाद मना कर देना। आई थिंक शी हैज अ पॉइंट। मिनी रुक जाना एक हफ्ते बाद देख ले। अरे हाँ निकोड़ी, एक बार की बात समझ में नहीं आती तुझे? अरे तेरे घर में किटी हो या फिर तेरे ऑफिस में किसी की सालगिरह, हम सब जगह केटरिंग करते हैं। हाँ हाँ देख, तू ना अपनी सहेलियों को भी बता देना, शायद। अरे तुम लोग सब कुछ अपने आप ही कर लोगी तो फिर नईम भी क्या करेगी? ठीक है, तो जो तुम्हारे जी में आए करो। क्या हुआ नईम भी, आज आप पटियाला बिब्स की दुकान पर भी नहीं गई? अब आज पड़वा है ना, दिवाली का अगला दिन, तो शॉप बंद है। अच्छा। और अब तो लगने लगा है कहीं हमेशा के लिए शॉप पे ताले ना जड़ जाएं। फिर नईम भी शुभ शुभ बोलिए ना। शुभ शुभ क्या शम्मी जी, अरे जो देख रही हूँ वही तो कह रही हूँ। बबीता ने मुझे बहुत नाउम्मीद किया है। अब आप ही बताइए, ये सिर्फ एक बबीता की जिद की बात नहीं है, इतने सारे लोगों की नौकरियां जुड़ी हुई हैं। जानती हैं शम्मी जी, जब एक औरत खुद मुख्तार होती है ना, तो अपने साथ साथ और कितनी औरतों को उम्मीद दे जाती है। बबीता नहीं समझ रही है, कितनों की उम्मीद टूट जाएगी। समझ नहीं आ रहा मैं सबसे क्या कहूंगी और कैसे कहूंगी। मिकी चलना, अब हम चलते हैं। वो एक्चुअली ना मम्मा जी का फोन आने लग गया है, तो चल। तू रिजेक्ट मत करना। हाँ अभी ठीक है, चल मैं देखती हूँ। बाय। चल, I'll see you around. सी यू। सॉरी 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 सॉरी। लड़की क्या करती है तू भी? सॉरी सॉरी। मैं सुमी चड्ढा दिलीप चड्ढा अपनी अचल संपत्ति को अपने बेटे पिंकू चड्ढा और बेटी बबीता को बराबर हिस्से में बांट रहे हैं। मेरे को मैं रूम दिलवा दीजिए और वो और मेहंदी को वापस भेज दीजिए। गलती मेरी है, मुझे ये सब पहले सोच लेना चाहिए था। अब कहाँ जाएंगे भी? कहाँ देखकर चलती है तू? दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी सॉरी। सॉरी मामी, कहाँ दिखती है? अब दिखने लगा है मामी। मिन्नी मेरे पेपर्स दे दे। क्या है ये? आपने और मामा जी ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। ये प्रॉपर्टी के पेपर्स, ये नानू नानी ने घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स इक्वली डिवाइड किए थे बेब्स और मामा जी के बीच में, और आपने हमें ये बात नहीं बताई। नहीं मिन्नी, तू गलत समझ रही है। हम तुम दोनों को बताने ही वाले थे। बताने वाले? टेल मी कब? और तब क्यों नहीं बताया जब हम बेघर हो गए थे, जब हम इधर से उधर भटक रहे थे? नहीं 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 नहीं, आपने तो हमें घर से ही निकाल दिया था ना मामी जी। नहीं नहीं, ये तू गलत बात कर रही है। हाँ, हमने तुम दोनों को घर से नहीं निकाला था, तुम दोनों तो खुद ही चले गए थे। और हम कभी जाते नहीं, कभी भी जाते नहीं अगर हमें पता होता कि इस घर पे हमारा भी हक था। और ये बात आप भी जानते थे, मामा जी भी जानते थे, इसलिए आपने हमें नहीं बताया इस बारे में, है ना? और हमें अपने घर में फील कराया कि हम बोझ है उसके लिए। सही बोल रही ना मैं? तू भी ना मिन्नी, कहाँ पुरानी बातों को लेकर बैठी हुई है। और वैसे अगर सोच तो अच्छा ही हुआ ना जो तुम दोनों यहाँ आ गए। यहाँ तुम्हारी माँ को हनुमान जी मिल गए और तुम्हारी माँ का घर फिर से बस सका, है ना? अच्छा है सरोज मम्मी, बहुत अच्छा कवर अप है। देख मिन्नी, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी पा। देख आज तेरी माँ और तेरे मामा के बीच में कितने अच्छे रिलेशंस हैं। दोनों भाई बहन कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। और मैं भी तो दीदी से कितना प्यार करती हूँ, कितना मानती हूँ उन्हें। और दीदी भी तो कितना मेरी राह देखती रहती है कि सरोज आएगी और वो अपना मन का भार हल्का करेंगी। देख तो बेकार में पुरानी बातों को लाकर सब खराब कर देगी, मत कर ऐसे। And you know what, मम्मी जी,
बेब्स को ये पता होता जिससे वो प्यार समझ रही है ना, झूठ है, धोखा, इट्स अ डिसीट। तू क्यों बड़ों के रिलेशंस के बीच में बोल रही है मिन्नी? तू बच्ची है अभी, देख तू रहने दे। तू मैं बच्ची नहीं हूँ सरोज मैम, सब समझ में आता है मुझे, और ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। जो आप साइन कराना चाहते हो ना बेब्स का इस पेपर पे, जो उसका हक है वो भी छीनना चाहते हो, सब समझ रही हूँ मैं। बहुत बड़ी हूँ मैं ये सब समझने के लिए, बच्ची नहीं हूँ। यही करवाना चाहते हो ना, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं बेब्स को इन पेपर्स पे साइन नहीं करने दूंगी, एंड आई मेक श्योर बेब्स ये पेपर्स साइन ना करे, क्योंकि मुझे पता आपकी क्या इंटेंशन है। लेकिन जितना दीदी को मैं जानती हूँ वो जरूर साइन करेंगी। मैं करने नहीं दूंगी। मैं बस इतना कहूंगी मिन्नी कि तू अभी तक अपनी माँ को अच्छे से पहचानती नहीं है। मेरी बात मान तो गुस्सा थूक दे। ये घर परिवार, रिश्ते नाते, इन सब में जब प्रॉपर्टीज को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दे दे। देखा देखा कैसे बोल के गई है ये सब मिलके मेरी बेब्स को लूट रहे हैं। Why? Because वो इमोशनल है, वो लोगों की बातों में आ जाती है, इसलिए मैं नहीं जा रही इधर से, क्योंकि उसे कोई संभालने के लिए चाहिए। I don't believe। अभी बेब्स को बोल के आती, क्या कर रही है? एक सेकंड यार, क्या कर रहा है यार? जाने। एक सेकंड, काम डाउन। प्रीत पानी दे, ले पानी पी। दिमाग मत खराब कर यार, मुझे कोई पानी वाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तुझे, और तू पानी पिएगी, पी। देख मिनी, हर चीज को ऐसे ओवर रिएक्ट मत कर, थोड़ा पीसफुल दिमाग से सोच। ऐसे भी तेरे बेब्स के भाई भाभी है। I don't care। मिनी, I know you don't care, but understand this. So don't immediately react, ना। Think, Minnie. Think. सच कह रही हूँ दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपने अपनी जिंदगी में कितने दुख भोगे। जो लोग बाहर से देखते हैं उन्हें लगता है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानती हूँ कि आपके घाव आज भी ताजा हैं, और लोग ये सब नहीं समझ पाते। दीदी, मैं आज तक खुद के लिए जितना नहीं रोई हूं ना, इससे कहीं ज्यादा मैं आपके लिए रोती हूँ। हर दिन माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दीदी के जीवन से दुख कम कर दे। हर दिन मैं अपने आप को कोसती हूँ कि जब आप जरूरतमंद थे, आप हमारे पास आए थे, तो हम आपका ख्याल नहीं रख पाए। जाने दे सरोज, जो हो गया सो हो गया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अगर मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो अपनी बेटी को ऐसे हाल में देख के कुछ करते। शायद मेरी किस्मत ही खराब थी, माँ बाप भी नहीं रहे, पियर भी नहीं रहा। माँ बाप नहीं है तो क्या हो गया, हम दोनों तो हैं, आपके भाई और भाभी। हमारे होते हुए आप कभी भी जिंदगी में ये मत सोचिएगा कि आपका पियर नहीं, आपके भाई का घर उसकी बहन के लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा। तुम कितना समझती हो ना मुझे सरोज, कितना ख्याल रखती हो मेरा। भगवान ऐसी भाभी हर किसी को दे। एक मिनट बेब्स, तुझे बोलना चाहिए ऐसी भाभी भगवान किसी को ना दे। मिनी, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है तू? मैं जानती हूँ बेब्स, मुझे अच्छे से होश है, लेकिन तू नहीं जानती कि ये कैसी कितनी डबल फेस्ड है। सामने तो दिखाएंगी शी इज वेरी इनोसेंट, बहुत केयर करती है, लेकिन एक्चुअली शी इज अ लायर बेब्स, शी इज अ चीट, शी इज एन अपॉर्चुनिस्ट। बड़ों से ऐसी बात नहीं करते मिनी, चुप हो जाओ। एक रिक्वेस्ट है दीदी आपसे। आपके मम्मी पापा तो अचानक ही गुजर गए थे, तो उन्होंने जो विल लिखी थी वो आपकी शादी से पहले लिखी थी, और उसमें आपका भी हिस्सा था घर में। लेकिन जब आपकी शादी हो गई तो उन्होंने कहा कि आपका हिस्सा आपको दहेज में दे दिया है और अब ये घर पिंकू के नाम करना है।
लेकिन बेचारे अपनी इस इच्छा को पूरा करने से पहले ही गुजर गए थे। तो अब कुछ किया जा सकता है क्या? हो सकता है ना, वो ये इन पेपर्स पर साइन करना होगा। हाँ तो इतनी सी बात है ना, अभी साइन कर देती हूँ। नहीं बेब्स, साइन नहीं करेगी। तो बीच में मत पड़ भी नहीं। अच्छा, मैं बीच में ना पढ़ूं मामी जी, ताकि आप बेब्स को इमोशनली मैनिपुलेट कर लो और जो ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो उनके पेरेंट्स ने इनके नाम किए थे, इनका हक है इन पे, वो भी इनसे लुट जाए, वो भी छिन जाए। यही चाहते हो ना आप? क्या बकवास करिए तुम नहीं। घर मेरे नाम का है, मेरे भाई के नाम, क्या फर्क पड़ता है? सुना नहीं अभी सरोज मामी ने क्या कहा? वो घर भी हमारा अपना घर है, मेरा पियर है वो। क्या हो क्या गया तुझे बेब्स? तू भूल गई सब कुछ? भूल गई जो हमने इतना स्ट्रगल किया था? बेब्स, अगर हमें पता होता ना कि उस घर पे हमारा भी हक है, तुम कभी जाते नहीं उस घर से।